खबर अयोध्या से दलित बेटी की बेरहमी से हत्या को लेकर फूट फूट कर रोए फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? थे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना मंत्री जी लड़ाई में कहाँ हो? सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इसी बात दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दान अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया, कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। अवधेश प्रसाद फैजाबाद के सांसद हैं। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मोदी के सामने बात उठाऊंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब अपनी बेटी की मैं जान नहीं बचा सकता तो क्या फायदा है हमें बना रहने से। अचानक अवधेश प्रसाद के इस तरह रोने पर सभी पत्रकार और वहां पर मौजूद नेता गण भौचक्का रह गए। इस तरह से अवधेश प्रसाद फूट फूट रोए। आपको बताते चले कि 30 जनवरी को अयोध्या कोतवाली नगर के शहनवा गाँव में एक दलित बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद उसकी शव को लाकर सूखी नहर में फेंक दिया गया, जिसको लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार सभी नेताओं का शहनवा गांव पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर कल जहां अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार से मिले थे तो वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत अफसोस जाहिर करते हुए फूट फूट के रो पड़े और उन्होंने अपने इस्तीफा देने की भी बात कर डाली। फिलहाल अयोध्या एसएसपी राजकरण नैयर का बयान आया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमें लगा दी गई है और बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषी को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये बहुत दुखद है। अभी तक लोग निर्भया कांड की चर्चा करते थे। हमारे माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने जैसा बताया, ये उससे भी दुर्दांत घटना है और ये घटना पूरे अयोध्या पर एक काला धब्बा है। अगर वो वीडियो जिस तरह से कल उस बेटी की वीडियो मिली है, दोनों हाथ पैर बांधा हुआ, शरीर कई जगह कटे हुए, आंख निकाली गई, शब्द बोलने में लड़खड़ा जाएंगे। अगर आज भगवान श्री राम धरती पर होते आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में, तो शायद वो शर्मिंदा हो जाते कि हमारे अयोध्या की क्या दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में।
अभी तक कोई अधिकारी उस परिवार से मिलने नहीं गया पड़ा। 3 दिन से बिटिया लापता थी। परिवार के लोग पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, मेरी बेटी गायब है। लेकिन पुलिस प्रशासन के कान पर जूं नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि परिवार के पास घूस देने के लिए पैसा नहीं था। योगी सरकार की पुलिस अब बगैर पैसे के कोई काम नहीं करती, घूस लेती है। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस सक्रिय नहीं हुई, तो बिटिया की हाथ पैर बंधी हुई, दुर्दांत अपराध उसके साथ हुआ। कैसे हुआ कि वो बोलने में शर्म आ रही है, शर्मिंदा हैं, और बिटिया की जान ले ली गई। माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी ने सारी बातें कहीं। कल परिवार से मिले, उसकी माँ से मिले, माँ को फालिज मारे हैं, माँ चारपाई पे पड़ी है, चल नहीं सकती। छोटी बहन का रो रो के बुरा हाल है, पिता चलने में असमर्थ है। उस परिवार की दीन और दशा अगर आप लोग देख लेंगे तो शायद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेगा। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ऐसी कार्रवाई की जाए कि नजीर बन जाए, दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसी घटना न होने पाए। परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। परिवार की सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। परिवार इस समय पूरी तरह से असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल खोखले नारे देती है, खोखले विज्ञापन देती है बेटियों की सुरक्षा के, लेकिन बहन बेटियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। और जो दलित परिवार की बेटी के साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। निर्भया कांड को भी इस कांड ने पीछे छोड़ दिया है। ये केवल एक दलित परिवार की बेटी के साथ घटना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ, और पूरे अयोध्या वासी जिनके घर में बहन बेटियां हैं, जो अपनी मां का, बहन बेटी का सम्मान करते हैं, उन सब परिवारों के परिवार इस घटना से बहुत दुखी हैं, आहत हैं। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी, परिवार को न्याय दिलाएगी। संसद में माननीय अवधेश प्रसाद जी सदन में इस बात को उठाएंगे। उस परिवार को हक और अधिकार दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी कर गुजरने को तैयार है। क्या लॉ एंड ऑर्डर? प्रदेश की पुलिस और अयोध्या की पुलिस तो केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिख के परमवीर चक्र लेना चाहती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है, केवल प्रशासनिक अधिकारी धांधली करने में व्यस्त हैं। डिंपल जी का रोड शो था, माननीय सांसद डिंपल यादव जी का, मैनपुरी। मिल्कीपुर की लाखों लोग गांव से निकल लिए। कोई गाड़ी से भर के नहीं लाए गए थे, कोई पैसा देकर नहीं बुलाए गए थे। जनता अपने नेता को देखने आई थी स्वेच्छा से। अब उस पर मुकदमा दर्ज। ये भारतीय जनता पार्टी खिसियाहट तो है, आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं रोड शो पर। रोड शो की हमारी परमिशन थी, हमने आदर्श आचार संहिता का पालन किया, लेकिन अगर गांव गांव जनता निकल पड़े तो उसमें हमारी गलती किया। ये खिसियाहट इस बात की है कि इनके मुख्यमंत्री कई बार आ चुके, आधा दर्जन ज्यादा बार आ चुके, मंत्री इनके गली गली टहल रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने कुंडी लगा दी है इनके दर्शन पर। जब ये जाते हैं गांव गांव, जनता मिल नहीं रही है। मुख्यमंत्री की मीटिंग में कई जिलों की भीड़ आती है, मिल्कीपुर का जो वोटर है, मतदाता, कोई निकल पाए नहीं करता। ये गाड़ी भेजते हैं तो गांव जनता गायब हो जा रही है। इसी खिसियाहट में ये केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को धमका रहे हैं, मुकदमा लिखवा रहे हैं। लेकिन पार्टी नेता कार्यकर्ता आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे, और जो ये सत्ता के अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बन गए, इनसे डरेंगे भी नहीं। पूरा वोट पड़ेगा, एक एक मिल्कीपुर का क्रांतिकारी देवतुल्य क्षेत्रवासी वोट डालेगा, साइकिल का बटन दबाएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। जितने विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग, सारे कर्मचारी केवल भाजपा के प्रत्याशी को पहचानवाने में लगे हैं। क्योंकि वो गुजरात होते हुए वाया रुदौली पहुंचा है, कोई चिन्ह नहीं करता उसको, तो उसको पहचानवाने में परेशान है। और जनता पहचानती किसको? जनता पहचानती है श्री अवधेश प्रसाद को, अजीत प्रसाद को। जनता उनके साथ है, तो इसीलिए वे उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन उत्पीड़न से डरेंगे नहीं। आप बताइए, हमारा पूरी होल्डिंग जितनी, जब जिस दिन डिंपल जी का रोड शो था माननीय सांसद जी का, हमारे पूरी होल्डिंग उतारी गई। हमारे झंडे जो प्राइवेट घरों पे लगे थे, आपने सब उतार दिया। मैं मीडिया वालों आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूँ, पूरा रायबरेली रोड पे चले जाइए, जितनी सरकारी रेलिंग है, सड़क के किनारे जितनी सरकारी रेलिंग लगी है, सब पे भाजपा का झंडा लगा है। किसी की हैसियत उतार दे? दरोगा, सीओ, एसओ, कप्तान साहब सब झंडे को रखा रहे हैं, डरे हुए हैं। ये आदर्श आचार संहिता है। सरकार ने मिल्कीपुर में सारा भी कुछ छोड़ रखा है, जो किसान को चल रहे हैं, किसान की खेती चल रहे हैं। अब पुलिस के अधिकारी
इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अभी तक कप्तान साहब उसके परिवार से नहीं मिले होंगे, आईजी और डीजीपी ने बात नहीं की होगी, लेकिन वहां रेलिंग पे खड़े होकर भाजपा का झंडा रखा रहे हैं कि सत्ता का झंडा कहीं टूटने न पाए, हिलने न पाए। ये आदर्श आचार संहिता है। आप सत्ता के चाटुकार बन गए हैं, आप आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। आदर्श आचार संहिता अगर भाजपा के लिए तो हमारे लिए भी है। सबका पालन करना चाहिए। आपने संविधान की जो शपथ ली है आपको उसका पालन करना चाहिए। आपको सत्ता के एजेंट बन के झंडा नहीं रखाना चाहिए। पर्चियां नहीं मिल रही हैं और जानकारी तो यहां तक है मरे हुए लोग जो बाहर हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनका वोट डालने की तैयारी, और चुनाव में धांधली करना चाहते हैं, गड़बड़ी करना चाहते हैं। इनके मंत्री दबाव डाल रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ना इनके पैसे में आएगी, ना इनके धांधली में आएगी, ना इनके डर में आएगी। वो साइकिल का बटन दबाएगी। और हम चाहते हैं निर्वाचन अधिकारी से कि हर व्यक्ति की पर्ची उसके घर पहुंचनी चाहिए। आदर्श आचार संहिता का पालन होना चाहिए। हर आदमी ने ड्राइवर, पिकअप का ड्राइवर जो हमारी प्रचार वाहन था, आपने वीडियो देखी होगी, वो दलित बिरादरी का ड्राइवर, उसको मां बहन की गालियां, वारे आदर्श आचार संहिता, वारे सीओ साहब। सीओ साहब जवान है, बूढ़ हैं, जवान है। 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी तो हमने सरकारें चलाई हैं। अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हो सीओ साहब, आपसे भी कह रहा हूं, हमने सरकार चलाई है, जूता पटक के सलाम करते देखा है। यही हमने सांसद मंत्री जी का, डीजीपी, कप्तान, डीएम भी नमस्ते करते थे इतनी जोर से कि मंत्री जी देख लें एक बार कि हम नमस्ते कर रहे हैं। और सीओ साहब, ये गुंडई बहुत दिन चलेगी नहीं आपकी। ये जो गुंडई आप कर रहे हैं कि हमारे एक ड्राइवर को गाली दे रहे हैं कि साले तुम बीमार हो जाओ, घर चले जाओ, बता दो गाड़ी बिगड़ गई, ये चलेगा नहीं। डराना धमकाना, परमिटेड वाहन था वो, और वो आदर्श आचार संहिता के पालन के द्वारा गाड़ी थी, उस पर पास लगा था। आप भाजपा के एजेंट बन गए हैं, तो अगर इतनी ही भाजपा की आपको चिंता है तो वो इस्तीफा दे दो अपनी नौकरी से, और जो कमल के फूल के रंग का उनका रंग है झंडा, वैसा कपड़ा पहन के मांगो। कौन रोक रहा है? आओ मैदान में, आओ मैदान में करो मुकाबला। पवन पांडे तैयार है। सरकारी वर्दी पहनकर गुंडा ना बनो। अगर भाजपा की चिंता है तो भाजपा के नेता बन जाओ, दो इस्तीफा और आओ मैदान में। चुनौती स्वीकार है। ये चूड़ी पहनकर औरतों की तरह हरकत मत करो। मर्द हो तो मर्द की तरह लड़ो। सीओ साहब, ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहाँ से इकट्ठे हुए हैं, उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहाँ डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम जो अभी हमको सबूत मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं, उनके आगे डेवलप कर रही हैं, तो शीघ्र ही आपको अवगत करवाया जाएगा।